हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका ए टू जेड हेल्पिंग टूल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक ये रहेगा कि पोल्यूशन की जो हमारी एनुअल रिपोर्ट होती है, जो एनुअल रिपोर्ट चलती है पोल्यूशन में, जनवरी टू दिसंबर चलती है। तो अभी हम इस पे बात कर रहे हैं कि एनुअल रिपोर्ट है हमारी जो, भाई हम उसको कैसे फाइल करें। उसके दो मोड है, एक तो ऑफलाइन है और एक ऑनलाइन है। ऑफलाइन में फॉर्म फॉर फिल किया जाता है, और जो ऑनलाइन है उसके लिए आप ऑनलाइन में भी वो फॉर्म फोर ही होता है। तो उसके लिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। जो हमारी वेबसाइट है HROCCMS.NIC, तो यहाँ पे लॉगिन करेंगे। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपका जो यूजर आईडी है वो डाल देंगे, पासवर्ड है वो डाल देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री पब्लिक HCF लॉगिन करेंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे जो कैप्चा है, कैप्चा फिल कर देते हैं हम यहाँ पे, और देन इसको लॉगिन कर लेते हैं जी। तो अभी ये लॉगिन हो जाएगा जैसे ही, तो हम स्टार्ट कर देंगे हमारी एनुअल रिपोर्ट। ये गलत बता रहा है अभी पासवर्ड हमारा इसका, तो मैं एक बार फिल कर लेता हूँ, नहीं तो रीचेक कर लेते हैं इसको। हाँ, ये है हमारा ऑनलाइन, जो ये है ऑनलाइन कंसेंट मैनेजमेंट एंड मॉनिटर सिस्टम, पोल्यूशन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देन इसके बाद जो हम अपनी जो एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी है वो यहाँ पे जाएंगे, एनुअल रिपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। और जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबमिट एनुअल रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। देन हम इस एनुअल रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही अब देखो यहाँ पे, अब हम जो ध्यान देने वाली बातें हैं, एनुअल रिपोर्ट सबमिट फॉर ईयर, भाई हम कौन से साल के लिए कर रहे हैं। हम एनुअल रिपोर्ट फिल कर रहे हैं 2023 के लिए, क्योंकि जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक की ये रिपोर्ट ऐसे चलती है। और यहाँ पे आपका ऑथराइज पर्सन जो आपने इंडस्ट्री प्रोफाइल में डाल रखा है वो डेटा यहाँ पे उठा लेगा वो आपका। ठीक है जी। और इसके बाद हमारे कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ज़्यादा करना है। और यहाँ पे आप डाल सकते हो कि भैया जो आपकी, आप जिस चीज़ के लिए डाल रहे हो वो प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट है, स्टेट है या अदर है। तो मेरा प्राइवेट है तो डाल देंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे अपना जो पोल्यूशन का हमारी अथोराइजेशन हमारे को मिली हुई है वो यहाँ पे हम डाल देंगे। जो भी आपको मिली हुई BMW एग्रीमेंट की, जो मतलब जो अथोराइजेशन ली है आपने, उसका जो सीरियल नंबर है वो इसमें डाल देंगे। वो कब तक वैलिड है, वो वैलिड अप टू उसकी डेट डाल देंगे। जो भी आपकी डेट रहेगी, मैं डाल देता हूँ जैसे कि मेरी 31 मार्च 25 तक वैलिड है, तो मैं इसको 25 डाल देता हूँ यहाँ पे, मार्च की। ये लो जी, 31 मार्च 2025। और ये अब क्या कह रहा है कि स्टेटस ऑफ कंसेंट अंडर ए वाटर एक्ट एंड एयर, कि भी आपने कोई कंसेंट ले रखा है एयर एंड वाटर का, यानी कि जिसको हम लोकल भाषा में सीटीओ बोलते हैं। तो अगर वो लिया हुआ है तो आप उसकी डेट यहाँ पे डाल देंगे, अगर नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला अगले कॉलम में इन्होंने बताया HCF CBMWTF टाइप। तो यहाँ पे हम डाल देंगे अपना, क्योंकि हम HCF है तो हम ये डाल देंगे। अब यहाँ पे आपके जो बेड हैं, कि भी आपके बेड कितने हैं, जीरो बेड है तो जीरो डाल सकते हो। ठीक है, जीरो बेड का है। ठीक है, वो तो आप यहाँ पे उसका कुछ रीजन देना चाहते हो कि भैया जैसे डे केयर है या फिर कुछ और रीजन है, तो आप वो भी डाल सकते हो यहाँ पे। और लाइसेंस नंबर में आपका जो रहेगा, कि जिस के साथ आपका एग्रीमेंट है BMW का, वे उस एजेंसी ने अथोराइजेशन या कोई लाइसेंस ले रखा है उसको डिस्पोज करने का, तो ये लाइसेंस नंबर वहां पे डाल देंगे। ठीक है, ये जो भी लाइसेंस नंबर है वो डाल देंगे यहाँ पे। और उसके लाइसेंस की जो एक्सपायरी डेट है कि वो कब तक वैलिड है, तो वो इस पे डेट डाल देंगे उसकी। अगर कोई और स्पेसिफिक कमेंट है, रीजन है, तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो उसमें, कि भैया जो भी रीजन है आपका। ठीक है। देन अब यहाँ पे आ जाती है हमारी मेन, स्टार्ट हो जाता है क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड।
ये क्या कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड और डिस्पोज्ड इन केजी पर एनम ऑन मंथली एवरेज बेसिस, कि आप यहाँ पे जो आपकी एनुअल रिपोर्ट है, अब मैं एनुअल रिपोर्ट दिखाता हूँ। एनुअल रिपोर्ट जो होती है हम वेंडर से लेते हैं। जैसे ये मैंने एक वेंडर से ली हुई है, मेरी एनुअल रिपोर्ट है जनवरी 23 टू, ये मंथ टू मंथ चलती है दिसंबर तक। अब ये कह रहा है कि भैया येलो, उसने मेरे से पूछा कि येलो में आपका कितना वेस्ट है, मैं डाल दिया 245.100। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 245, राउंड फिगर में डलेगा। फिर ये मेरे से पूछ रहा है रेड, रेड में मेरा है 74 kg। देन वाइट, वाइट मेरा 0 है, तो मैं इसको 0 डाल दूंगा। ब्लू, ब्लू मेरा 21 kg है, तो 21 kg डाल दूंगा। और ये कह रहा है कि सॉलिड वेस्ट कितना है। सॉलिड वेस्ट आपका 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो जो भी ऑन एवरेज रहता है, तो महीने का आपका होगा अगर 2 किलो के हिसाब से, शायद 2 किलो के हिसाब से हो गया हमारा है। तो अगर आप 30 डेज हॉस्पिटल हॉस्पिटल या आपकी यूनिट खोलते हो तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आपको मतलब जो एवरेज रहती है आपकी उसके अकॉर्डिंग डाल दो इसमें, ये साल का ही डलेगा। अब अगला ये कह रहा है कि भैया जो आपका वेस्ट जनरेट होता है, कि उसके लिए आप जो स्टोरेज करते हो या ट्रीटमेंट करते हो, ट्रांसपोर्टेशन करते हो, प्रोसेसिंग है या डिस्पोजेबल फैसिलिटी डिटेल है, वो इसमें डाल दो। कि भाई क्योंकि आप डिस्पोज तो नहीं करते होगे या रिसाइकल भी नहीं करते होगे, तो आप स्टोरेज करके आगे उसको अपने जो एग्रीमेंट है, जिसके साथ भी आपका बीएमडब्ल्यू का एग्रीमेंट है, तो उसके उसको दे देते होगे। तो यहाँ पे उसका साइज डाल देंगे कि आप जो जहाँ पे रखते हो भैया उसका साइज क्या है। मेरा 10x6 का, आपका 20x10 भी हो सकता है। कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी है भाई मेरे को मतलब 10 kg की, कि मैं 10 kg को स्टोर कर सकता हूँ। और ये यहाँ पे रहेगा आपका ऑन साइट स्टोर, सेम कर देंगे इसे। Then, अब उसके बाद ये कह रहा है क्वांटिटी ऑफ रिसाइकल वेस्ट, अगर आप रिसाइकल करते हो तो उसकी कोई क्वांटिटी है, मैं नहीं करता तो 0 है। देन उसके बाद कि आपका जो कलेक्शन करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन लगा हुआ है बायोमेडिकल वेस्ट का, तो वो कितने हैं, एक लगा, दो लगा, मेरे यहाँ पे दो हैं, तो मैं दो डाल देता हूँ। देन उसके बाद नेम ऑफ कॉमन मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी ऑपरेटर, आपका जिसके साथ बीएमडब्ल्यू का एग्रीमेंट है, जो आपको बायोमेडिकल वेस्ट का जो आपका वेस्ट उठा के लेके जाता है उसके साथ आपका एग्रीमेंट है, तो उस एजेंसी का नाम यहाँ पे डाल देंगे। मेरा इसके साथ है, साइनर्जी के साथ है, मैं यहाँ पे साइनर्जी डाल दूंगा। साइनर्जी जो भी इसका वेस्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है जी, जो भी इसका नाम है मैं वो पूरा इसमें डाल देता हूँ। ठीक है जी, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, आगे आपका है प्राइवेट लिमिटेड है इसमें। ठीक है जी, और उसके बाद आपका कुछ लिस्ट ऑफ मेंबर एचएफ नोट हैंडेड ओवर बायोमेडिकल वेस्ट, कि भाई उनकी लिस्ट दे दीजिएगा जो आपका ये बायो वेस्ट नहीं लेके जाते, अगर है तो। नहीं है तो इसको छोड़ देंगे फाइल को। अब ये कह रहा है डू यू हैव बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, इफ यस अटैच मिनट ऑफ द मीटिंग हैंडलिंग ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, अगर है तो आप यस कर दीजिएगा। और उसकी कोई मिनट वगैरह आपने बना रखी है, मीटिंग ऑफ मिनट, तो आप यहाँ पे चूज करके फाइल को फोड़ कर दिएगा। अगर नहीं है तो नो इशू, आप यहाँ पे नो पे भी क्लिक कर सकते हो। देन अगला हमारा आता है ट्रेनिंग कंडक्टेड ऑन बीएमडब्ल्यू डिटेल। अब ये कह रहा है कि भैया जो बीएमडब्ल्यू का जो आपका वेस्ट लेके जाते हैं, क्या उन्होंने आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह दी है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। नंबर ऑफ ट्रेनिंग कंडक्ट ऑन बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट की, वह बीएमडब्ल्यू की जो मैनेजमेंट है उसने आपके कितनी ट्रेनिंग दी है, भाई मेरे को उन्होंने ट्रेनिंग दो। तो उस टाइम पे नंबर ऑफ पर्सनल ट्रेंड, कितने बंदों को मेरे को दो बंदों को ट्रेंड किया, हो सकता है 20 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। और ये ट्रेनिंग के नंबर भी ज्यादा हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, क्वार्टरली भी हो सकता है ये, हाफ ईयरली भी हो सकता है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना, जैसा आपको हुई है आपके मैनेजमेंट के अंदर या आपकी यूनिट के अंदर, आप वो डाल सकते हो। तो नंबर ऑफ पर्सनल ट्रेंड एट द टाइम ऑफ इंडक्शन, कि भाई उस टाइम पे जब इंडक्शन हुआ था उस टाइम पे कितने थे, दो ही थे मेरे पास, मैंने दो डाल दिए। अब ये कह रहा है कि भैया अब इनमें से आपके पास ऐसे बंदे भी होंगे कि जिनकी ट्रेनिंग नहीं नहीं हुई है, कोई ऐसा है, तो मैं डाल दूंगा भी एक की नहीं हुई है मेरी। ठीक है, या मैं इसको 0 भी कर सकता हूँ। अगर आपके पास बंदे हैं, आपकी यूनिट में 20 बंदे हैं, 20 में से 19 की हो गई है, एक की नहीं हो तो आप डाल सकते हो। अगर 20 की 20 की होगी तो 20 भी डाल दो, तो इसको 0 कर सकते हो आप।
यहाँ पे कह रहा है ये वट एवर स्टैंडर्ड मैनुअल फॉर ट्रेनिंग इज अवेलेबल, बिल्कुल हुई है जी। फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हम डाल देंगे जो इन्फॉर्मेशन डालनी है, वो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि भैया जो हमारी हमने डाला हुआ है वो उसमें क्या लिखना होता है। कि ये जो वी फॉलो ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया हम वो सारी चीजें ये कह रहा है एनी एनी अदर इंफॉर्मेशन, एनी अदर भैया ये है कि भैया हम सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं जो हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लागू किए हुए हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद आता इंसिडेंट अकॉर्ड, नंबर ऑफ इंसिडेंट, आपके यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो डाल दीजिए, अगर नहीं हुआ तो मेरे यहाँ पे नहीं हुआ तो मैंने जीरो डाल दिया। नंबर ऑफ पर्सन इफ अफेक्टेड, कि भाई जो इंसिडेंट हुआ था, एक्सीडेंट जो हुआ आपका, उससे कोई इफेक्टेड हुआ, भाई मेरे भी यहाँ पे हुआ नहीं है तो नहीं है। ठीक है जी। टेकन प्लीज अटैच, ये है रेमेडी डायल एक्शन टेकन, कुछ अगर हुआ होगा तो आप डाल दोगे, नहीं है तो जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या, आर यू मीटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एयर पोल्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ मैनी मैनी टाइम इन लास्ट ईयर कुड नॉट मीट द स्टैंडर्ड, भैया ऐसा तो कुछ नहीं है, इसको जीरो जीरो कर देंगे लास्ट। ठीक है जी। और देन उसके बाद इस पे कंप्लीट करेंगे और उसको सेव कर देंगे। एक बार फिर भी चेक कर लेंगे इसको, क्रॉस चेक। भैया इसमें थोड़ा है, फिर बता देता हूँ, यहाँ पे आपका जो अथोराइजेशन आपने ले रखी है पोल्यूशन डिपार्टमेंट से, उसका नंबर आ जाएगा, कब तक वैलिड है ये अपडेट कर देंगे। उसके बाद अगर आपने सीटीओ ले रखा है, एयर एंड वाटर का कंसेंट ले रखा, तो वो उसमें डाल देंगे, उसकी डेट डाल देंगे उसके अंदर। और यहाँ पे आप कैटेगरी जो HCF है या CBWTF है, वो आपकी अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी है। मेरी ये है तो मैं डाल दूंगा। आपके यहाँ पे बेडेड है तो जीरो बेड है तो जीरो कर देंगे, 20 बेड है 20 बेड कर देंगे, जो भी है। ठीक है। और अगर बेड है तो यहाँ पे अन्य, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अगर जीरो बेड है तो फिर आप इसको डे केयर में डाल देंगे, जो भी रीजन है आप। ये लाइसेंस जिसके साथ आपका एग्रीमेंट है उसका लाइसेंस नंबर कुछ है तो वो डाल देंगे इसके साथ। ठीक है जी। और आपका इधर उसकी एक्सपायरी डेट, इसमें लाइसेंस नंबर आपका सीएमओ वाला भी हो सकता है। ठीक है, कि भैया जो यूनिट है उसका कोई लाइसेंस नंबर है तो सीएमओ का भी नंबर डाल सकते हो आप यहाँ पे, अपने अपनी यूनिट का, या कोई और अदर रजिस्ट्रेशन नंबर है, नहीं तो आप अथोराइजेशन वाले का डाल दो, जो BMW का एग्रीमेंट आपके बायोमेडिकल वाले का। और यहाँ पे आपके जो पूरे साल की जनवरी टू दिसंबर में जो भी आपकी कैटेगरी वाइज आपने ये निकाला है, वेस्टेज किया जनरेट किया, वो उसमें डाल देंगे टोटल। फिर यहाँ पे साइज आ जाएगा, जहाँ पे आप वेस्ट स्टोर करते हो, जो जहाँ से आपने जनरेट करके एक जगह इकट्ठा करते हो, ये उसका साइज है। उसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 kg है, 100 kg है, 50 kg है, जो भी आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और ये है प्रोविजन ऑन साइट स्टोरेज, भी सेम है, यही है हमारे पास। ठीक है जी। और उसके बाद आप यहाँ पे सेम वही चीज है कि भैया रिसाइकल करते हो तो उसमें आप डाल सकते हो ऑथोराइज रिसाइकल आफ्टर रेट इन केजी, कि आपने कितने साल, एक साल में कितनी बार रिसाइकल रिसाइकल वाली मतलब ट्रीटमेंट किया है। ठीक है जी। उसके बाद आपके व्हीकल कितने हैं, वो मतलब ये सारी सिंपल डिटेल है, बाकी आप ये डाल सकते हो। ये है एनुअल रिपोर्ट। ठीक है जी। और जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे, सबमिट करते ही आपकी ये फाइल हमारे को इस तरह दिखाएगा। मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ आपको कि वो किस टाइप से दिखाएगा। जो आपकी एनुअल रिपोर्ट है वो ये ऐसे दिखेगी आपकी एनुअल रिपोर्ट। बेबी एनुअल रिपोर्ट एप्लीकेशन नंबर दिस। ठीक है, ईयर क्या है, उसमें आपकी जो आपने डिटेल डाल रखी है आपकी इंडस्ट्री की, वो सारी डिटेल यहाँ पे डाल देगा। ये अथोराइजेशन नंबर है मेरा, ये वैलिड है, ये देखो कब तक वैलिड है, ये सीटीओ का एयर वाटर का है, जो मैंने उसमें डाल रखी सारी की सारी। ठीक है जी। ये लाइसेंस नंबर भी डाला हुआ, तो ये पूरी डिटेल सेम जो फिल आपने वहाँ पे किया वही सेम यहाँ पे आपको ऐसे ही दिखेगा ये। ठीक है जी। थैंक यू। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और जो मैं इस टाइप के वीडियो बना रहा हूँ लाइसेंस रिलेटेड
गवर्नमेंट के कोई कंप्लाइंस से रिलेटेड, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें आपको शेयर करूं, तो आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं अगली वीडियो किस ऑब्जेक्ट की, मतलब किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग डालूं आपको। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।